इंट्रैक्शन दैट इज प्रीडेशन। तो देखिए प्रीडेशन हमारा क्या होता है, व्हाट वुड हैपन to all the energy fixed by the autotrophic organisms if the community has no animals to eat the plants। देखिए हमारी एनर्जी प्लांट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन प्लांट्स को खाने वाला कोई जानवर ही नहीं है तो उन प्लांट्स का क्या होगा, अगर कोई एनिमल ही नहीं खाने वाला तो व्हाट विल हैपन ऑफ दैट प्लांट्स। यू कैन थिंक ऑफ प्रीडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉपिकल लेवल्स। तो हम क्या समझ सकते हैं कि नेचर में जो हमारा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा प्रीडेशन का, इट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉपिक लेवल। तो ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है जिससे कि एक एनिमल से या एक प्लांट से एनर्जी किसी तक पहुंच सके। व्हेन वी थिंक ऑफ प्रीडेटर्स एंड प्रे, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ टाइगर एंड डियर। अगर हम बात करें प्रीडेटर्स की या प्रे की, प्रीडेटर मतलब शिकारी, वो हमारा शेर हो गया, और डियर हमारा प्रे जो शिकार बनता है हमेशा एक शेर का। अगर हम इनकी बात करें, दैट रेडियली कम्स टू आवर माइंड, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आती है कि शेर जो होता है वो डियर को खाता है, हिरन को खाता है। बट अ स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज़ नो लेस अ प्रीडेटर। बट स्पैरो जो है वो भी किसको खा रही है, सीड को खा रही है, तो स्पैरो इज ऑल्सो अ प्रीडेटर। ऑल द एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स आर कैटेगराइज सेपरेटली एज हर्बीवोर। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं हमने उनको अलग कैटेगरी में रख दिया, वो है हर्बीवोर्स। इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर्स। तो प्लांट भी हमारे एक तरीके के प्रीडेटर्स का ही काम कर रहे हैं, किनको खा, एनिमल्स किसका काम कर रहे हैं, प्रीडेटर्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि दे आर लाइक हर्बीवोर, प्लांट्स को खा रहे हैं वो। तो प्लांट जिनको खा रहे हैं तो वो एक तरीके के प्रीडेटर्स तो हो गए, उनके लिए वो प्लांट्स प्रे हो गई। तो कोई भी इंट्रैक्शन जहाँ पे एक चीज़ दूसरे को खा रही है वो प्रेडेटर है, और जिसको खाया जा रहा है वो प्रे है। तो यहाँ पे सब इंट्रैक्शंस को हम प्रेडेटर और प्रे से ही डील करेंगे। कम टू द नेक्स्ट पैरा नाउ। बिसाइड एक्टिंग एज कॉन्ड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफर्स के कॉन्ड्यूट्स मतलब चैनल्स, दे एक्ट एज चैनल्स फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल। प्रीडेटर प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल। प्रीडेटर्स तो देखिए एक तो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे शेर ने हिरन को खा लिया तो हिरन की एनर्जी शेर के अंदर, शेर को एनर्जी मिल गई उसको खा के, उसका मांस खा के, उसका फ्लैश खा के। क्लियर हो गया। ऐसे ही वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हिरन से शेर में। अब शेर मरेगा तो उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, फिर वो सारा का सारा न्यूट्रिशन सॉइल में जाएगा, प्लांट फिर से वो एब्जॉर्ब करेंगे, फिर से बड़े होंगे। मतलब हर चीज़ रिसाइकिल होती है, हर चीज़, जो भी हम भी मरेंगे, हमारे बॉडी की सारी बोन्स की जितनी कैल्शियम मैग्नीशियम सब जाएगी सॉइल में। वही कैल्शियम मैग्नीशियम प्लांट लेंगे, वही प्लांट कैल्शियम मैग्नीशियम बनाएंगे, हम वही खाएंगे, फिर जिंदा रहेंगे, फिर मरेंगे, फिर वही। मतलब हर चीज़ फाइनली विल रीच टू इट डेस्टिनेशन दैट इज सॉइल। हर चीज़ सॉइल के अंदर जाएगी, एनिमल हो, प्लांट हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, जो भी इस धरती पे आया उसकी हर किसी की बॉडी जो है किसी ना किसी तरह बॉडी की न्यूट्रिएंट्स विल रीच टू द सॉइल। इसलिए बोलते हैं कॉन्ड्यूट्स, चैनल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया था, अब जो क्वेश्चन आने वाला है कि प्रेडेटर्स जो होते हैं वो चैनल्स का काम करते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र का, बट उसके साथ प्रेडेटर ऑल्सो प्ले अदर इंपॉर्टेंट रोल। उसके साथ प्रेडेटर क्या काम करते हैं, शिकारी क्या काम करते हैं, दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। बहुत बड़ी बात है। शेर अगर डियर को नहीं खाएगा तो डियर, हिरन सारा जंगल खा जाएंगे, वो जंगल पूरा बन जाएगा रेगिस्तान, ऐसा हुआ भी है। नेक्स्ट, but for predators, prey species could achieve high population densities and cause ecosystem instability। जो मैंने आपको बताया, अगर प्रेडेटर प्रे को नहीं खाएगा तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब। तो इसलिए गॉड ने हर चीज़ को सोच समझ के ही बनाया कि किसको क्या खाना और क्यों खाना, उसके पीछे लॉजिक क्या है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन सर्टेन एक्जॉटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ जोग्राफिकल एरिया, जब हम कोई बाहर की स्पीशीज अपने अंदर अपने देश में लाते हैं, अपने उस जगह पे ला के रखते हैं, दे बिकम इन्वेसिव, वो फैल जाती हैं। इन्वेसिव मतलब बुरे तरीके से फैलना। एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर। तो वो कोई भी स्पीशीज इस तरीके से उस एरिया में फैलती है, क्यों, उसको खाने के लिए वहाँ पे कोई तैयार ही नहीं है आज तक, क्योंकि वो स्पीशीज़ नहीं है, उस एरिया को पता ही नहीं कि आज तक ऐसी स्पीशीज़ के लिए हमें किस तरीके का प्रीडेटर तैयार करना है। बस कोई प्लांट आया, वो फैल गया, उस प्लांट को खाने वाला कोई कीड़ा ही नहीं है, वो प्लांट इतने तरीके से फैलेगा कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्वेसिव स्पीशीज जहाँ भी आती हैं अलग अलग देशों से हमारे देश में, तो बहुत तरीके से फैलती हैं और सब हमारी जो फसल है उसको भी ख़राब करती हैं, कभी कभी ये भी होता है लैंड को। अब इसका एग्जाम्पल आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, द बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार क्वेश्चन, CBSE बोर्ड में। द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s। एक बार क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की लैंड में एक प्रिकली पियर कैक्टस आ गया,
ऑस्ट्रेलिया में 1920s की बात है। कॉज्ड हैवॉक बाय स्प्रेडिंग, इतने बुरे तरीके से फैला, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंज लैंड, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर उसने ऑस्ट्रेलिया की लैंड को घेर लिया, प्रिकली पियर एक कैक्टस ने। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस, जो इतना फैलने वाला कैक्टस था, वॉज ब्रॉड अंडर कंट्रोल। उस कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए क्या करा, ओनली आफ्टर, कैसे कंट्रोल हुआ, इतना फैल रहा था, ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, एक प्रीडेटर लाया गया शिकारी, जिससे कि वो कैक्टस को खाए, और वो जो खाने वाला प्रीडेटर था वो था मौत। एक मौत लाई गई, और मौत को कहाँ से लाया गया, मौत को अपने नेचुरल हैबिटाट से उठाकर उस ऑस्ट्रेलिया की लैंड में डाला गया ताकि वो इस सारे कैक्टस को खाना शुरू करे। एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस इन टू द कंट्री। So biological control method adopted in agriculture pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population। तो हम जो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं ये हमारा डिपेंड करता है प्रीडेटर हमारा किस तरीके से प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए, प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। थर्ड पॉइंट, प्रीडेटर का एक और काम है, प्रीडेटर और क्या काम करता है, मेंटेन करता है स्पीशीज की डाइवर्सिटी का इन कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग कॉम्पिटिंग प्रे। सपोज 4-5 डियर आपस में लड़ रहे थे बुरे तरीके से खाना खाने के लिए, पेड़ों के लिए, शेर आया 3-4 खा गया, 2-3 बचे, लड़ाई खत्म होगी, अपने आप चले जाएंगे साइड्स में। इसलिए जो प्रीडेटर होता है वो कंपटीशन को भी कम करता है कम्युनिटी के बीच में, तो ये फ़ायदा होता है। ये सारे फ़ायदे आपको याद रखने हैं, ये बोर्ड में आपको 1 by 1 लिखने हैं, ऐसे नहीं अपने मन से आप कुछ भी लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एक अब आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। इन अ रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी की बात की है। द स्टारफिश, एक स्टारफिश उसका नाम है पाइजेस्टर, पाइजेस्टर एक स्टारफिश है वहाँ पे जो मिलती है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है, मतलब एक शिकारी है, किसी को खाती है। एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें क्या नोटिस किया गया, व्हेन ऑल स्टारफिश वर रिमूव्ड फ्रॉम एन इंटरटाइडल एरिया, उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट में क्लोज्ड फील्ड बनाई, क्लोज्ड, वहाँ से उन्होंने सारी स्टारफिश को हटा के देखा, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट बिकेम एक्सटिंक्ट, वहाँ पे करीब 10 स्पीशीज़ हमारे इन्वर्टिब्रेट्स की एक्सटिंक्ट होगी एक ही साल के अंदर, बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ही नहीं रहा। पहले फ़िश थी, वहाँ पर फ़िश थी, वो क्या थी, प्रीडेटर थी, वो दूसरे एनिमल्स को खाती थी। जब एनिमल्स को खाती तो कंपटीशन कम होता है, कंपटीशन कम होगा, एनिमल्स को खाएगी। जब वो फिश नहीं तो वो आपस में ही लड़ने लगे, एनिमल्स सारे आपस में लड़े तो सब मर गए। इसीलिए बता रही हूँ कि प्रीडेटर बहुत ज़रूरी है, अगर प्रीडेटर नहीं होगा तो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। प्रीडेटर क्या होता है, इट कंट्रोल ओवर कंपटीशन, आपस में कोई लड़ेगा तो क्या होगा, युद्ध हुआ सपोज कंट्रीज़ का, मर गए सब, इधर आर्मी वाले मर गए, इधर ही बटालियन मर गई। अब वो युद्ध अगर मैं रोक दूँ, इनकी जान भी बच जाएगी, इनकी जान भी बच जाएगी, दोनों की जान बच जाएगी। तो इसलिए कंपटीशन को रोकना प्रीडेटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको एग्जाम में आएगा, आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, इफ़ अ प्रीडेटर इज़ टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, अगर प्रीडेटर बहुत एफिशिएंट है, बहुत बढ़िया है और अपनी प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट कर सकता है, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट द प्रीडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। अगर प्रीडेटर बहुत ज़्यादा चालाक है और अपनी प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट, मतलब एक तो होता है शिकार करना, एक होता है ज़बरदस्ती फालतू में भी एनिमल्स को खाते रहना, उससे क्या होगा, वो एनिमल जिसको खा रहा है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म। जब उसका शिकार ही खत्म तो वो भी खत्म, क्योंकि टाइगर को पता है ना मेरा शिकार क्या है, टाइगर एनिमल्स खत्म हो जाएगा, घास तो खा नहीं पाएगा, एनिमल सारे खा गया तो खुद लास्ट में मरेगा। तो उसको पता है मुझे किस समय में कितना शिकार करना है, उसका भी ध्यान रखता है। सपोज एक शेर रह रहा है किसी जंगल में, उसके पता है कि मेरे पास इतने कैटल्स बचे हैं खाने के लिए, इतने डियर बचे हैं, वो अपनी उस भूख को कंट्रोल में रखता है, मुझे कब शिकार करना है, किस समय करना है। सपोज ज़्यादा लालच दिखाएगा अगर वो, तो उसके आसपास डियर खत्म हो गए, डियर खत्म हो गए, क्या जंगल से बाहर जाएगा खाने के लिए, वो भी केस होता है जब जंगल से बाहर शेर निकलते हैं हमें खाने के लिए, कोई डॉग मिल जाए उन्हें। तो इसलिए वो अपना शिकार एक प्रॉपर वे में करते हैं, ये देखने के लिए कि ये चेक रहता है उनको दिमाग में कि हमें अगर ये हमारा प्रे ही खत्म हो गया तो हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे।
अब ऐसा ह्यूमंस में नहीं, हम कोई चीज़ रिसोर्सेज ले रहे हैं, अनलिमिटेड यूज़ करी जा रहे हैं, एक दिन ऐसा कि रिसोर्स ही खत्म हो जाएगी। ये पॉइंट माइंड पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द रीज़न वाई प्रेडेटर इन अ नेचर आर प्रूडेंट। इसलिए हमारा ये रीज़न है कि हमारे जो नेचर में जो हमारे स्पीशीज़ होती है प्रूडेंट क्यों है। हाउ दे कंट्रोल, कैसे वो कंट्रोल रखती हैं हर चीज़ पे। प्रे स्पीशीज़ हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन। इसलिए प्रे की स्पीशीज़ ने क्या करा है, अपने आप को बचाने के लिए प्रीडेटर से अपनी बॉडी में कुछ डिफेंसेस, अपने बचाव के लिए कुछ डिफेंस रखे हैं अपने। जैसे देखिए क्या, सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग आर क्रिप्टली कलर्ड। कुछ हमारे फ्रॉग और इंसेक्ट्स कलर्ड होते हैं, कैमोफ्लेज दिखाते हैं, आपने देखा है। सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय प्रेडेटर। कुछ हमारे जहरीले होते हैं कि कोई उन्हें एनिमल खाएगा तो वो मर जाएगा, इसलिए वो बचे रहते हैं। कुछ तो ऐसे आपने देखा, फ्रॉग पेड़ में बैठता है पेड़ के रंग का, क्यों, सांप ताकि उसे आए और खाना पाए, वो कैमोफ्लेज होता है। कमीलियन आपने देखे, गिरगिट, वो भी अपना कलर बदलता है, क्यों, अपने आप को बचाने के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ रहा है मोनार्क बटरफ्लाई का। द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिजास्टरफुल टू इट्स प्रेडेटर बर्ड बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। मोनार्क बटरफ्लाई इतनी जहरीली होती है अपने प्रेडेटर के लिए, अगर कोई प्रेडेटर खा लेना मोनार्क बटरफ्लाई को तो वो मर जाएगा। इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर्ड दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। अब बात आती है उस बटरफ्लाई में इतना जहर कहाँ से आ गया। उस बटरफ्लाई में जो जहर होता है कहाँ से आता है, जब वो कैटरपिलर स्टेज में होती है बटरफ्लाई, तब वो एक बहुत ही खतरनाक वीड को खाती है, वो बहुत जहरीली होती है, तो वो जहर उसकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। जब चिड़िया आके मोनार्क बटरफ्लाई को खाती हैं, चिड़िया तितलियों को ही खाती हैं, उनको खाएंगी तो वो चिड़िया मर जाती है, इसलिए चिड़िया उनको नहीं खाती, इन्हें पता चल गया है, और मोनार्क बटरफ्लाई बची रहती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। जस्ट कीप ऑन नंबरिंग, कितने एग्जाम्पल्स आपके होते जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स का ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर प्रेडेटर्स। प्लांट्स के लिए जो प्लांट कौन खाता है, हर्बीवोर प्लांट, जो पेड़ खाने वाले होते हैं एनिमल्स, उनको कौन खाता है, हर्बीवोर्स जो होते हैं एनिमल, वो पेड़ों को खाते हैं, वो प्रीडेटर्स हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस। करीब 25% इंसेक्ट्स जो हैं वो प्लांट पे फीड करते हैं। प्लांट का या तो फीड सैप, प्लांट का रस लेते हैं, सैप मतलब रस लेते हैं, या प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। करीब 25% इंसेक्ट्स, इनको बोलते हैं फाइटोफेगस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एनिमल दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। प्लांट के लिए बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि प्लांट जो है वो एनिमल्स की तरह, उन्हें कोई खाने आया वो भाग तो सकते नहीं है, उनको वहीं रहना है। अब बेचारे एनिमल्स भी आए, उनको अपने आप को कहना होगा चलो खा ही लो, देखो इसलिए कुछ बोलते भी नहीं है। तो कोई भी एनिमल जब मना आया प्लांट से तुम सब्जी तोड़ लो, जब मना उन्हें काट दो, जब मना है उन्हें खा लो, वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो एक ही जगह पे रहते हैं। बट प्लांट्स ने फिर भी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें की हैं। देखिए क्या, प्लांट देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड an astonishing variety of morphological chemical defenses against herbivores। तो देखिए प्लांट्स ने अपनी बॉडी में भी डिफेंस मैकेनिज्म रखे हैं। प्लांट ये नहीं कि आपको लग रहा है कि हाँ प्लांट एक ही जगह पर रहता है, तो एक ही जगह में रहने के बाद भी उसने अपने लिए बहुत सारे डिफेंसेस रखे हैं। क्या क्या डिफेंस है प्लांट्स में, देखिए थॉर्न्स, कांटे, अकेशिया और कैक्टस में कांटे होते हैं, इसलिए कोई जानवर उसको नहीं खा पाता। आपको पता है कैक्टस खाने वाला कोई प्लांट नहीं देखा, आपने एनिमल नहीं देखा होगा। आर द मोस्ट कॉमन मोर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। Many plants produce and store chemicals that make the herbivores sick। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपने अंदर ऐसे केमिकल्स को स्टोर रखते हैं जिससे कि कोई भी एनिमल अगर खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन। क्यों वो बीमार क्यों पड़ेगा, क्योंकि वो प्लांट उनकी बॉडी में जाके उनकी फीडिंग को डिस्टर्ब कर देंगे, उनके डाइजेशन सिस्टम को पूरा हिला देंगे। इवन डिस्टर्ब इट्स रिप्रोडक्टिव और इवन किल इट। उसकी रिप्रोडक्शन की पावर भी ख़त्म कर सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन द वीड कैलोट्रोपिस। एक वीड है जिसका नाम है कैलोट्रोपिस, को बोलते हैं अक, AAK, अक का पेड़ होता है ये। इसमें क्या होता है, ये कहीं भी खेत खाली होता है वहाँ पे यही प्लांट हो जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइड। इस प्लांट के अंदर बहुत ही जहरीला ग्लाइकोसाइड बनता है जिसका नाम है कार्डिक। कार्डिक मतलब हार्ट में अटैक करेगा सीधा ये। वाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट्स ब्राउजिंग ऑन दैम। आपने कोई भी कैटल्स या किसी जानवर को या किसी भी अपने गोट को नहीं देखा कि इस प्लांट्स को वो खाते हैं।
A wide variety of chemical substances that we extract from plants on a commercial scale, और हम प्लांट से बहुत सारे केमिकल्स भी निकालते हैं कमर्शियल स्केल में, जैसे कि देखिए निकोटीन लेते हैं हम प्लांट से, टबैको से, कैफीन लेते हैं, क्यूनीन लेते हैं, स्टायरिचीन लेते हैं, ओपियम लेते हैं पॉपी प्लांट से। ये सारे प्लांट से हम अपने कमर्शियल यूज़ के लिए प्रोडक्ट्स लेते हैं। आर प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली एज डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। तो ये जो प्लांट हमारे लिए सामान हमारे लिए नहीं बना रहे हैं, ये जो केमिकल्स प्लांट्स के अंदर बन रहे हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने डिफेंस के लिए बन रहे हैं। किससे बचाने के लिए? ग्रेजर मतलब चरने वाले, ब्राउजिंग मतलब पत्ते खाने वाले, पेड़ों को खाने वाले, उनसे बचाने के लिए प्लांट अपनी बॉडी में ये केमिकल्स बना रहा है, और हम ये केमिकल्स को प्लांट से निकाल के अपने कमर्शियल यूज़ में ला रहे हैं। तो ये सारा हमारा हो गया प्रीडेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपटीशन।